ग्रेट वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये शांति सिर्फ एक वहम थी। वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका मतलब था जंग खत्म करना, लेकिन ये इल्जाम पर बनी थी। जर्मनी को जबरदस्ती जिम्मेदारी लेनी पड़ी, उसकी जमीन छीन ली गई और उस पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया गया। ये शांति नहीं, बल्कि बेइज्जती थी, नाराजगी का एक बीज। दुनिया जल्द ही ग्रेट डिप्रेशन में डूब गई, इकोनॉमीज गिर गईं, लाखों लोग परेशान हुए। जर्मनी में वीमर रिपब्लिक कमजोर था, हर तरफ अफरातफरी थी और लोग बेताब हो गए थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बन गई, जिसने गुस्सा और बदला लेने की प्यास को भड़काया। इटली में मुसोलिनी पावर में आया, उसने ऑनर्डर और ग्लोरी का वादा किया। उसकी फांसीवादी विचारधारा एक निराश देश में जड़ें जमा चुकी थी। पूरे यूरोप में अग्रेसिव नेशनलिज्म फैल गया, फ्यूचर के लिए एक बुरा संकेत। लीग ऑफ नेशंस, जो जंग रोकने के लिए बनी थी, वो लाचार थी। कोई आर्मी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। दुनिया एक बारूद का ढेर थी, जिसमें निराशा और इंस्टेबिलिटी भरी थी। उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। एक नई ट्रेजेडी का स्टेज तैयार था। एक्टर्स नाराजगी, एम्बिशन और डर विंग्स में इंतजार कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई पर स्याही मुश्किल से सूखी थी, लेकिन उसके वादे पहले ही टूट रहे थे। दुनिया ने बेचैनी से देखा, जैसे एक नए कॉन्फ्लिक्ट के बीच जड़ पकड़ रहे थे। शांति नाजुक थी, रेत पर बनी थी। एक ग्लोबल ट्रेजेडी का पहला एक्ट शुरू होने वाला था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। तूफान आ रहा था। एडोल्फ हिटलर, एक नाकाम आर्टिस्ट, एक पुराना सिपाही, उसने जर्मनी की मायूसी देखी और उसे पकड़ लिया। वो नाजी पार्टी में शामिल हुआ और जल्दी ही उसका लीडर बन गया। उसने जर्मनी की मुसीबतों के लिए यहूदियों को, कम्युनिस्टों को, पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराया और आसान जवाब दिए। उसने जर्मन प्राइड वापस लाने, आर्मी को फिर से बनाने और एक नया एम्पायर बनाने का वादा किया। उसका मैसेज अट्रैक्टिव था, उसके फॉलोअर्स बेरहम थे। ब्राउन शर्ट्स ने मार्च किया और हिंसा और डर से विरोध को दबा दिया। हिटलर की किताब मीन कैम्प में उसका नफरत भरा विजन लिखा था। कई पीपलों ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन बेताबी ने उसके शब्दों को पावरफुल बना दिया। 1933 में हिटलर चांसलर बन गया। डेमोक्रेसी मर गई, डिक्टेटरशिप पैदा हुई। उसने दूसरी पार्टियों पर बैन लगा दिया, गेस्टापो बनाई और यूथ को अपने हिसाब से ढाल दिया। जर्मनी एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया। प्रेस और रेडियो उसके कंट्रोल में थे। हिटलर को एक मसीहा के रूप में पूजा जाता था। दुनिया ने देखा, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि अपीजमेंट से जंग रुक जाएगी, लेकिन हर रियायत रियार्मिंग, राइनलैंड में मार्च करना, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाना ने उसे और बढ़ावा दिया। हिटलर ने हिचकिचाहट को कमजोरी समझा। वो जंग चाहता था, शांति नहीं। स्वास्थ्य का साया पूरे यूरोप में फैल गया। अंधेरा छा रहा था, दुनिया कगार पर थी। गर्मी 1939, यूरोप जंग के लिए तैयार था। हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को ले लिया था। अब वो पोलैंड को मांग रहा था। पोलैंड ने मना कर दिया। वो ब्रिटिश और फ्रेंच के सपोर्ट के वादों पर भरोसा कर रहा था। हिटलर और स्टालिन ने पोलैंड को बांटने के लिए सीक्रेटली एग्रीमेंट किया। 1 सितंबर को जर्मन फोर्सेस ने हमला किया। कोई वार्निंग नहीं, बस ब्लिट्जक्रीग। टैंकों ने डिफेंस को तोड़ दिया। प्लेन्स ने शहरों पर बमबारी की। सिविलियन डर के मारे भाग गए। पोलिश आर्मी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कमजोर पड़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने जंग का ऐलान किया, लेकिन उनकी मदद बहुत देर से आई। 17 सितंबर को सोवियत ने पूरब से हमला किया। पोलैंड फंस गया था, दो ताकतों के बीच कुचला गया। वॉरसॉ गिर गया, पोलैंड मैप से मिट गया। दुनिया ने हिटलर के वॉर मशीन की बेरहम एफिशिएंसी देखी। वेस्ट में एक अजीब सी शांति दी फोनी वॉर छा गई, लेकिन पहला डोमिनो गिर चुका था। हिटलर फिर से हमला करने के लिए तैयार था। अगला कौन होगा? दुनिया ने चिंता और डर से देखा। जंग तो सच में शुरू हो चुकी थी। फोनी वॉर 1940 की स्प्रिंग में खत्म हो गई। हिटलर ने तेजी से हमला किया। डेनमार्क एक दिन में गिर गया। नॉर्वे 2 महीने में। उसने नॉर्थ सी और जरूरी रिसोर्सेज को सिक्योर कर लिया। फिर 10 मई को जर्मन फोर्सेस ने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग पर हमला किया। मैगिनोट लाइन से बचते हुए पेंजर्स आर्डेनेस से होते हुए आगे बढ़े, जिससे एलाइज को सरप्राइज मिल गया। एलाइड आर्मीज को घेर लिया गया और डंकर्क तक धकेल दिया गया। तबाही का सामना करते हुए एक चमत्कार हुआ। सिविलियन बोट्स ने 330,000 से ज्यादा सोल्जर्स को बचाया, लेकिन फ्रांस को नहीं बचाया जा सका। पेरिस गिर गया, फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया। हिटलर पेरिस में जीत का जश्न मना रहा था। 6 हफ्तों में फ्रांस हार गया। स्वास्थ्य एफिल टावर पर फहराया गया।
वेस्टर्न यूरोप नाजी कंट्रोल में था, सिर्फ ब्रिटेन ही अड़ा रहा। अंधेरा पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुका था। हिटलर की पावर को रोकना नामुमकिन लग रहा था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। अगली लड़ाई करीब थी। जर्मनी ने यूरोप को इतनी जल्दी कैसे जीत लिया? ब्लिट्जक्रीग, बिजली की जंग। यह स्पीड, सरप्राइज और साइकोलॉजिकल शॉक के बारे में था। कंसंट्रेटेड फोर्स ने दुश्मन की लाइनों में छेद कर दिए। टैंक तेजी से आगे बढ़े, रेजिस्टेंस को बाईपास करते हुए, जिससे अफरा तफरी मच गई। लुफ्टवाफे ने कमांड पोस्ट और शहरों पर बमबारी की, जिससे दुश्मन का हौसला टूट गया। इन्फेंट्री ने पीछा किया, बचे हुए पीपलों को खत्म किया और एरिया को सिक्योर किया। एनसर्कलमेंट ने पूरी आर्मी को फंसा लिया, जिससे उनकी सप्लाई कट गई। कमांड स्ट्रक्चर गिर गए, सरेंडर हो गया। ब्लिट्जक्रीग ने पोलैंड और फ्रांस को तबाह कर दिया। यह सिर्फ एक टैक्टिक से बढ़कर था। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। दुनिया ने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। ब्लिट्जक्रीग ने जंग का चेहरा बदल दिया। यूरोप उसकी ताकत से कांप गया। फ्रांस के हारने के बाद हिटलर के रास्ते में सिर्फ ब्रिटेन ही बचा था। उसे सरेंडर की उम्मीद थी, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने मना कर दिया। चर्चिल के भाषणों ने एक देश को एकजुट किया। हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। लड़ाई आसमान में लड़ी जाएगी। हिटलर ने लुफ्टवाफे को आरएएफ को तबाह करने का ऑर्डर दिया। ब्रिटिश पायलट द फ्यू बेताबी से लड़े। वे गिनती में कम और थके हुए थे। हवा डॉग फाइट्स का एक खतरनाक डांस बन गई। प्रेशर में आरएएफ लगभग टूट गई थी। फिर हिटलर ने एक जानलेवा गलती की। उसने एयरफील्ड से हमलों को लंदन की तरफ मोड़ दिया। द ब्लिट्ज शुरू हुआ। लंदन पर 57 रातों तक बमबारी हुई। इससे आरएएफ को ठीक होने का समय मिल गया। 15 सितंबर को आरएएफ ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। हिटलर ने हमले को टाल दिया। ब्रिटेन बच गया था। चर्चिल ने कहा, कभी भी इतने कम पीपलों का इतना ज्यादा कर्ज इतने ज्यादा पीपलों पर नहीं था। ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ लड़ाई का बेस बन गया। पासा पलट गया था। जब यूरोप जल रहा था, जापान एशिया में अपना साम्राज्य बनाने में लगा था। रिसोर्सेज की कमी के कारण जापान ने ताकत से डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश की। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया। दुनिया ने कुछ नहीं किया। 1937 में जापान ने चीन पर एक क्रूर हमला शुरू किया। नानकिंग के बलात्कार जैसी क्रूरताओं ने दुनिया को चौंका दिया। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के रिसोर्सेज पर नजर डाली और फ्रेंच इंडो चाइना में घुस गया। 1940 में जापान एक्सिस में शामिल हो गया। यूएस के सैंक्शन ने जरूरी तेल की सप्लाई काट दी। जापान के सामने एक चॉइस थी, जीत छोड़ दे या अमेरिका से जंग करे। उन्होंने जंग चुनी। एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया। टारगेट पर्ल हार्बर में यूएस। पैसिफिक फ्लीट। दुनिया बदलने वाली थी। पैसिफिक अपने तूफान का इंतजार कर रहा था। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर में एक शांत रविवार, बिना किसी वार्निंग के जापानी प्लेन्स ने हमला कर दिया। धमाकों ने सुबह की शांति भंग कर दी। बैटलशिप्स पर बमबारी की गई और टॉर्पीडो से हमला किया गया। यूएसएस एरिजोना फट गया, जिससे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अफरा तफरी मच गई। धुआं, अलार्म, बेताब डिफेंस। हमला 2 वेव्स में आया। तबाही पूरी थी। 18 जहाज डूब गए या क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 200 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए। अगले दिन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने देश को संबोधित किया। एक तारीख जो बदनामी में याद रखी जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका अब युद्ध में था। जापान की जीत एक रणनीतिक गलती थी। इसने एक सोते हुए दिग्गज को जगा दिया। संघर्ष अब सचमुच वैश्विक था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी। अमेरिका ने पूर्ण युद्ध के लिए तैयारी की। मित्र राष्ट्रों को एक शक्तिशाली नया साथी मिला। एक्सिस ने एक घातक दुश्मन बना लिया था। युद्ध एक नए, अधिक घातक चरण में प्रवेश कर गया। दुनिया ने आने वाले समय के लिए खुद को तैयार किया। सच्चा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जंग की किस्मत कुछ ताकतवर आदमियों के हाथों में थी। एक्सिस की तरफ हिटलर, मुसोलिनी और जापान के मिलिट्रिस्ट्स जीत और आइडियोलॉजी से प्रेरित। उन्होंने अत्याचार का गठबंधन बनाया, डेमोक्रेसी को नीचा दिखाया। उनके हमले ने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। उनके खिलाफ एडिग लाइफाज खड़े थे। चर्चिल, ब्रिटेन का बुलडॉग, ने विरोध और एकता को प्रेरित किया। रूजवेल्ट, मास्टर पॉलिटिशियन, ने अमेरिका को आइसोलेशन से जंग में ले आए। स्टालिन, बेरहम लेकिन जरूरी, हिटलर के धोखे के बाद एक अनएक्सपेक्टेड साथी बन गया। ये तीनों, चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन, ने एक तनावपूर्ण लेकिन जरूरी गठबंधन बनाया। उनका मकसद एक्सिस का पूरा विनाश।
इन दिग्गजों का क्लैश दुनिया का भविष्य तय करेगा। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। दुनिया का भाग्य स्टेक्स पर था।